मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस शर्मिला, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एसके कॉलेज सीकर। आज अपन यूट्यूब वीडियो में सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कोशिका से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे कोशिका की स्ट्रक्चर, संगठन और उसके फंक्शन। साइटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी एक कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब अपन सेल के बारे में कुछ बेसिक अध्ययन करना चाहेंगे। सेल जीवों की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई है। जिस प्रकार से एक मकान को बनाने में ईंट उसकी संरचनात्मक इकाई है, वैसे ही किसी जीव की बॉडी को बनाने में सेल एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। सेल भी एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है होलो स्पेस, रिक्त स्थान। सबसे पहले अरस्तु ने बताया कि सभी जीवों के प्लांट्स व एनिमल एक स्ट्रक्चरल यूनिट से बने होते हैं, लेकिन उन्होंने सेल नाम नहीं दिया। उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने द्वारा बनाई गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल के बारे में अध्ययन किया और उन्हें प्लांट की कोर्क सेल में इस तरह के होलो स्पेस दिखे। इनको उन्होंने सेल नाम दिया, हालांकि ये मर्त सेल थी। उसके बाद अपन और इन्होंने रॉबर्ट हुक ने यह सारा वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। सेल के कुछ विशेष फंक्शन होते हैं जिससे अपन उसकी कुछ जीवित विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन, किसी रेस्पॉन्स के प्रति प्रतिक्रिया इत्यादि। उसके कुछ जीवित लक्षण होते हैं। ऐसे ही कुछ उसकी दूसरी विशेषताएं होती हैं, जैसे सेल्स में की मोर्फोलॉजी, एनाटोमी, फिजियोलॉजी और इवोल्यूशन, इस तरह की इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों स्लाइडन व शमान के द्वारा दी गई। इनमें कुछ मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ विशेषताएं हैं या कुछ उसके पॉइंट हैं। जैसा पहला उसमें बताया गया कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, अतः जो सेल है वो जीवों की स्ट्रक्चरल यूनिट है। या संरचनात्मक इकाई है। बेसिकली ये सारी जो सेल्स हैं वो समान रूप से एक जैसी होती हैं, जैसे उसके बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है सेल्स, सभी सेल्स समान होती हैं बेसिकली। तीसरा पॉइंट है कि जो सेल्स हैं वो जीवों की फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल्स के अंदर कुछ मेटाबॉलिक व रासायनिक संगठन सेम होता है सभी सेल्स का। बेसिकली सभी सेल्स का जो मेटाबॉलिक और उनका जो रासायनिक संगठन है वो सेम होता है, अतः सेल्स हैं वो फंक्शनल यूनिट हैं।
सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती हैं, मतलब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। जैसे सभी सेल्स हैं वो एक कोशिका विभाजन के द्वारा ही आगे स्थानांतरित होती है। इस तरह से सेल थ्योरी में बताया कि सेल एक जेनेटिक यूनिट भी है, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ही सूचनाओं को अगली पीढ़ी तक लेके जाते हैं। अतः सेल्स के अपन कुछ कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल्स के घटक कौन कौन से हैं। सेल कंपोनेंट। सेल्स कंपोनेंट को या सेल कोशिका घटकों को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं आप लोगों को थोड़ी स्ट्रक्चर बताना चाहूंगी सेल की, कि कोई भी सेल होती है उसके बाहर का जो आवरण होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये ही इसको एक निश्चित आकृति देती है। जो इनकी निश्चित जो शेप बनती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही बनती है। लेकिन अमीबा जैसा जो जीव है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मतलब स्यूडोपोडिया बन जाते हैं, उनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाह्यतम आवरण है, जो प्रोटीन अधिकांशतः जो यूकोरियोटिक जीव होते हैं उनमें प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। यहाँ पे दूसरा भाग है इसका, सेल का जो पूरा अंदर का भाग है उसको साइटोसोम कहते हैं। साइटोसोम। साइटोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर का पूरा भाग आएगा। उसके बाद साइटोसोम को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एक तरल मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, और सबसे बीच में इसमें न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म इसमें सभी ऑर्गेनेल्स और पूरा जीवद्रव्य इसी में आता है। इसको अपन प्रोटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के अपन प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और प्रोटोप्लाज्म नाम पुरकेंजे ने दिया था, और उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म है वो जीवों का एक भौतिक आधार है। अतः अब अपन न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे कि न्यूक्लियस किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस चार कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे ये सेल है, सेल में ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसके बीच में होते हैं लिक्विड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्रोमेटिन पाए जाते हैं। तो तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा क्रोमेटिन फाइबर। और लास्ट एंड फोर्थ पार्ट इसका है न्यूक्लियोलस, जो इसके बीच में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। केंद्रिक मतलब केंद्रिका। तो केंद्रक के चार पार्ट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस या केंद्रिक। इधर जो साइटोप्लाज्म है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्रोफोप्लाज्म और मेटाप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म और मेटाप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को
दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रोफोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म एवं मेटाप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म इसका लिक्विड पार्ट वाला भाग है और ट्रोपोप्लाज्म में अपन सेल ऑर्गेनेल एवं मेटाप्लाज्म में डिवाइड करते हैं। सेल ऑर्गेनेल व मेटाप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल में कोशिका के सभी इकहरी झिल्ली और दोहरी झिल्ली से घिरे हुए सभी कोशिकांग आ जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, मतलब सारे ऑर्गेनेल्स इसी के अंदर आएंगे। और मेटाप्लाज्म को अपन फिर दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक में आएंगे रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, और दूसरे में आएंगी क्रिस्टल और प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्रिस्टल एवं ऑयल ड्रॉपलेट्स इसके अंदर आएंगी। अतः ये कोशिका का एक उसके जो घटक हैं या किस किस से वो मिलकर बनी होती है वो अपन मोटे रूप से एक सारणी के रूप में देखा। अब अपन साइटोलॉजी की कुछ सब ब्रांच के बारे में अध्ययन करेंगे। साइटोलॉजी की कुछ सब, वैसे तो बहुत सारी सब ब्रांच हैं, लेकिन मेनली 3 सब ब्रांच हैं साइटोलॉजी की। पहला है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स में क्रोमोसोम बिहेवियर, जीन रिकॉम्बिनेशंस, वेरिएशंस, म्यूटेशन, फाइलोजेनी, इवोल्यूशन इत्यादि से संबंधित अध्ययन किया जाता है साइटोजेनेटिक्स में। दूसरी इसकी ब्रांच है सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी, इसमें सेल की कार्यकी से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। जैसे कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी, उनका एक्टिव ट्रांसलोकेशन पदार्थों का, और उसके अंदर जो वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का उसके ऑर्गेनेल्स क्या रेस्पॉन्स करते हैं, कैसा सिक्रीशन होता है इत्यादि से संबंधित सेल फिजियोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं। उसके बाद में इसकी तीसरी मेन ब्रांच है साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री साइटोकेमिस्ट्री में अपन जो जितना भी इसमें जीव जो भी जैविक भाग है उस जैविक भाग का भौतिक और रासायनिक विश्लेषण किया जाता है वो साइटोकेमिस्ट्री में आता है। सेल्स को अपन जीवों के जो शारीरिक संगठन है उसके आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है जीव 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है एसेलुलर और एक होता है सेलुलर। एसेलुलर का मतलब होता है जिनका शरीर कोई कोशिकीय संगठन जैसी संरचना से नहीं बनता है, और इसका एग्जाम्पल है वायरस। सेलुलर जो जीव होते हैं उनमें एक या एक से अधिक सेल्स के द्वारा उनमें जो जीव है उनका शरीर बनता है। तो ये मोनोसेलुलर और मल्टीसेलुलर जैसे जीव इसके अंदर आते हैं। अब कोशिका के जो संगठन है उसके आधार पे जीवों को 2 भागों में बांटा है। किसके आधार पे? कोशिका के संगठन के आधार पे।